बादलों से ढकी हुई एक सर्द शाम थी। शहर के किनारे एक छोटे से टूटे फूटे घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लैला था। उसका घर ऐसा था जैसे किसी भी वक्त गिर पड़े। दीवारें फटी हुई, छत में सुराख और हवा के झोंके से चिराग बुझ जाता। लेकिन लैला की आंखों में चमक थी और हाथों में जादू। लैला बहुत गरीब थी। उसकी माँ कई साल पहले दुनिया से जा चुकी थी और अब वो सिर्फ अपने बीमार बाप के साथ रहती थी। उसका बाप अक्सर खांसी से तड़पता रहता था और चलने फिरने के काबिल भी नहीं था। एक दिन बाप ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मैं तुम पर बोझ हूँ। लैला ने फौरन कहा, अब्बा जान, आप मेरे लिए बोझ नहीं, रहमत हैं। जब तक मैं हूँ आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। वो दिन रात कपड़े सिलाई करती, लोगों के फटे कपड़े ठीक करती, खूबसूरत डिजाइन बनाती। रात गई तक चिराग की हल्की रोशनी में उसकी सिलाई मशीन चलती रहती। पड़ोसन अम्मा जी अक्सर कहती, लैला बेटी, इतनी रात को क्यों जागती हो? लैला मुस्कुराकर कहती, अम्मा जी, अब्बा की दवा खत्म हो रही है, कल तक पैसे जमा करनी है। लैला के हाथों में जैसे जादू था। शहर की एक अमीर औरत बानू बेगम ने एक बार कहा, मैंने दिल्ली और लाहौर के बड़े बड़े डिजाइनर देखे हैं, मगर लैला के हाथ की सिलाई का जवाब नहीं। लैला ये सुनकर सिर्फ शर्माती और कहती, बेगम साहिबा, आपकी दुआओं का असर है। उसी रियासत में एक बहुत बड़ा महल था जहाँ शहजादी निसा अपने वालिद बादशाह और वालिदा मलिका के साथ रहती थी। शहजादी निसा बहुत खूबसूरत, ज़हीन और नर्म दिल थी, मगर उसे महल से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन उसने मलिका से कहा, अम्मा, मुझे बहुत बोरियत होती है, बस चार दीवारी और महल के बाग, कुछ नया करे ना। मलिका ने कहा, बेटा, तुम खुद ही कोई मुकाबला रख दो। ये सुनकर शहजादी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने फौरन ऐलान करवा दिया, जो लड़की सबसे खूबसूरत लिबास तैयार करेगी वो महल की शाही डिजाइनर बन जाएगी और हमेशा शहजादी के साथ रहेगी। ये खबर पूरी शहर में आग की तरह फैल गई। महल के सिपाही बाजारों, गलियों और चौराहों में ढोल पीटकर ऐलान करने लगे। जब लैला ने ये ऐलान सुना तो उसके हाथ सिलाई करते करते रुक गए। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने अपने बाप की तरफ देखा जो खांस रहे थे और दिल में कहा, अगर मैंने ये मुकाबला जीत लिया तो अब्बा का इलाज बेहतरीन डॉक्टरों से होगा और वो कभी भूखे नहीं सोएंगे। उसने फौरन काम शुरू कर दिया। लेकिन उसी शहर में रीमा नाम की एक लड़की भी रहती थी। वो सिलाई तो करती थी मगर माहिर नहीं थी। जब उसने लैला के डिजाइन की तारीफ सुनी तो वो हसद से जलने लगी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, लोग लैला को इतनी शोहरत क्यों देते हैं? मैं भी अच्छा सिलाई करती हूँ। माँ ने कहा, बेटा, हसद बुरी बला है। लैला मेहनती है, उसकी तारीफ हक है। मगर रीमा के दिल में जहर घर चुका था। मुकाबले के लिए चुनने का दिन आया। महल को बेहद सजाया गया था। रंग बिरंगी रोशनियां, फूलों की खुशबू और शाही मौसीकी। जब लैला अपना पहला लिबास लेकर पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। शहजादी निसा खुद उठकर आई और बोली, ये लिबास तो ख्वाब जैसा है, तुम्हारा नाम क्या है? लैला ने झुककर कहा, शहजादी, मेरा नाम लैला है। शहजादी ने फौरन उसे फाइनल मुकाबले के लिए मुंतखब कर लिया। रीमा ये मंजर देख रही थी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो रात को अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी, अगर लैला जीत गई तो मैं कभी किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकूंगी। उसने शैतानी मंसूबा बनाया। फाइनल मुकाबले से एक रात पहले रीमा चुपके से उस गली में आई जहां लैला का घर था। उसने देखा कि लैला अपना तैयार करदा उम्दा लिबास संदूक में रखकर सोने चली गई है। रीमा ने चोरी छुपे संदूक खोला और गुस्से से लिबास को फाड़ दिया और उस पर स्याही गिरा दी। फिर बड़बड़ाई, अब देखती हूँ कल मुकाबले में क्या दिखाऊं। सुबह जब लैला ने लिबास देखा तो उसके हाथ थर थर कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो पुकार उठी, क्या करूं अब, ये तो महीनों की मेहनत थी। उसके बाप ने कमजोर आवाज में पुकारा, बेटा, मेरे पास आओ। बाप ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है ना कि हिम्मत कभी मत हारना। याद रखो, अगर कोई तुम्हारी राह रोके तो अल्लाह तुम्हें और भी बेहतर राह दिखाता है। चलो दोबारा शुरू करो। लैला ने गहरा सांस लिया, आंसू पोंछे और रातों रात नया लिबास तैयार करने लगी। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन वो ना रुकी। उसकी उंगलियों से खून आ गया, मगर सुई चलती रही। शाम से सुबह तक उसने आंख नहीं झपकी। आखिर सुबह की पहली किरण के साथ उसने लिबास मुकम्मल किया, जो पहले वाले से कहीं ज्यादा नफीस था। महल में मुकाबले का दिन था। तमाम लड़कियां अपने लिबास लेकर आ चुकी थी।
शहजादी निसा अपने तख्त पर बैठी, मगर उसकी नजर बार बार दरवाजे पर थी। वो बोली, वो लड़की लैला अभी तक नहीं आई? एक खातून ने कहा, शायद उसे डर है कि वो नहीं जीत पाएगी। शहजादी ने गुस्से से कहा, नामुमकिन, उसका पहला लिबास तो मैंने देखा था, इंतजार करो। इससे पहले कि शहजादी मजीद कुछ कहती, दरवाजे पर धड़ाम हुई। लैला भीगी हुई, थकी हुई, मगर चमकती आंखों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक सादा से कपड़े में लिपटा हुआ लिबास था। शहजादी ने पूछा, इतनी देर से क्यों, और तुम भीगी क्यों हो? लैला ने सारा वाकया सुनाया कि किसी ने रात को उसका पहला लिबास बर्बाद कर दिया और उसने पूरी रात जागकर नया लिबास बनाया। शहजादी ने हैरत से देखा। लैला ने कहा, शहजादी, क्या मैं अपना लिबास पेश करूं? शहजादी ने सर हिलाया। जब लैला ने नया लिबास खोला तो पूरे दरबार में खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीफ के बोल उठने लगे। शहजादी निफा खुद उठकर खड़ी हो गई। उसने लिबास हाथ में लिया और बोली, ये सिर्फ लिबास नहीं, ये मेहनत, सब्र और हिम्मत की कहानी है। इस मुकाबले की फातेह सिर्फ लैला है। पूरा महल तालियों से गूंज उठा। लैला की आंखों में आंसू थे, मगर अब खुशी थी। उसे शाही डिजाइनर का ओहदा दिया गया। लेकिन शहजादी वहीं नहीं रुकी। उसने कहा, लैला के साथ ये ज्यादती किसने की, ये पता लगाया जाए। तहकीक हुई तो पर्दा उठा। रीमा ने खुद एतराफ कर लिया जब उसे दरबार में बुलाया गया। वो कांपती हुई बोली, मुझे माफ कर दीजिए, हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। शहजादी ने सख्ती से कहा, हसद तबाही का बाइस होता है। तुम्हारी सजा ये है कि 6 माह महल के गरीब खाने में काम करो और जरूरतमंदों के कपड़े मुफ्त से लाओ, ताकि तुम्हें एहसास हो कि मेहनत क्या होती है और अच्छा दिल क्या होता है। लैला ने आगे बढ़कर कहा, शहजादी, अगर इजाजत हो तो मैं इसे माफ करती हूँ। हर कोई गलती कर सकता है। इस पर शहजादी निफा मुस्कुराई और बोली, तुमने आज मुझे सिखा दिया कि असल शहजादी वो है जिसका दिल बड़ा हो। लैला, अब तुम सिर्फ डिजाइनर नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। आखिर में उस रियासत में हर कोई ये कहानी सुनाता था कि किस तरह एक गरीब मगर मेहनती लड़की ने अपनी हिम्मत, सब्र और बड़ी दिल से सब कुछ जीत लिया। लैला ने अपनी बाप का इलाज बेहतरीन डॉक्टरों से कराया और वो फिर से चलने फिरने के काबिल हो गए। और रीमा ने सजा पूरी करने के बाद लैला से सीखा कि मोहब्बत और मेहनत हसद और धोखे से कहीं बड़ी चीजें हैं। और यूं वो छोटा सा टूटा फूटा घर वीरान न रहा, क्योंकि हिम्मत और सच्चाई ने उसे रोशन कर दिया।